हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय कुमार सुमन है और यूट्यूब के इस ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम देखते हैं कि एक्सेल में फंक्शन ऑफ फॉर्मूला क्या होता है। तो आज हम एक्सेल में सीखेंगे कि एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं और फॉर्मूला होता क्या है और फंक्शन होता क्या है। तो इसके लिए हम एक एक्सेल वर्कबुक ओपन करते हैं। एक नया वर्कबुक मैंने क्रिएट किया। अब इसमें आते हैं, पहले एक नंबर देते हैं 1 2 3। अब मुझे एक फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या हुआ है, जो मैं बनाऊंगा उसे फॉर्मूला बोलते हैं। तो अभी मुझे इनका सम चाहिए, तो A1 प्लस A2 प्लस A3। ये क्या है, मैंने एक फॉर्मूला लिखा। A1 को ऐड किया B1 B2 से A2 से, फिर A3 से ऐड किया तो मुझे इसका टोटल मिला। लेकिन एक्सेल में ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं। तो हम ऐसे अगर करते हैं तो मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल वो है, नंबर है, तो मुझे एक एक करके ऐड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक्सेल में क्या है, एक फॉर्मूला का ग्रुप बना हुआ है। तो इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, सम इक्वल टू लगा के कोई भी फॉर्मूले को हम इसमें लगा सकते हैं। एक्सेल में किसी भी सेल में मुझे अगर फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले मैं क्या प्रेस करूंगा, इक्वल साइन। उसके बाद मुझे समेशन करना है तो सम, टैब दबाया तो ब्रैकेट ओपन हो गया। यहाँ पे ये फंक्शन होता है। तो फंक्शन में पैरामीटराइज फंक्शन होते हैं। कोई भी एक्सेल का जो फॉर्मूला होगा, फंक्शन होगा, वो पैरामीटराइज फंक्शन होता है। मतलब उसमें आपको इनपुट देना होगा तभी वो आपको आउटपुट रिटर्न करेगा। एक तो होता है इनबिल्ट फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन आप खुद से भी अपना एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। वो आगे जाके हम देखेंगे कि वो कैसे क्रिएट होता है। अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करने के लिए आपको VBA आना चाहिए, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक्सेल के अंदर ही होता है। अगर वो VBA आपको आता है तो आप अपना खुद का फंक्शन क्रिएट कर सकते हो और वैल्यू रिटर्न करा सकते हो। अदरवाइज इनबिल्ट फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दिया हुआ है जो हम यूज करते हैं। तो अभी हम देखेंगे फंक्शन कैसे लगाते हैं इसमें। तो जैसे सम फंक्शन मुझे यूज करना है, तो सम फंक्शन यूज करने के लिए क्या है, पहले मैं ऐसे भी दे सकता हूँ A1 कॉमा A2 कॉमा A3। ऐसे करके मैं सम करूँ तो भी मुझे टाइम लगेगा। तो उससे पहले हम समझते हैं कि एक रेंज को कैसे डिफाइन करते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये तीनों को एक ही बार में देना था। मैं, देखो आप सम फंक्शन के अंदर आप जाओगे तो देखो नंबर 1 नंबर 2 करके यहाँ पे पैरामीटर होते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही नंबर में सारे नंबर को दे दूँ। तो उसको कैसे करेंगे, एक ही पैरामीटर में सारे रेफरेंस को मैं पास करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें रेंज सेलेक्ट करना होगा। तो रेंज कैसे बनाते हैं एक्सेल में, आप देखिए। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक का रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं A1 A2 A3, ये तीनों मुझे चाहिए। तो ये कैसे आएंगे, इक्वल साइन लगाया A1। अब रेंज बनाने के लिए कॉलन देते हैं, A3 तक मुझे चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने A3 तक सेलेक्ट किया तो A3 तक का वैल्यू यहाँ आ गया। मतलब मुझे अगर सम में इसको पास करना है तो कैसे करूँगा, इक्वल्स टू सम, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, आ गया। तो अभी मुझे कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकता हूँ सम, और इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा एरो की से, शिफ्ट दबा के और इक्वल कर दूंगा तो ये सम हो जाएगा इसका। अब एक्सेल में ना बड़ा अच्छा एक फीचर्स होता है, ये अपने सेल को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2 3 5 4, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस फॉर्मूला को कॉपी करके यहाँ लिखूँ और यह ऑटोमेटिक यहाँ पे लगा दे फॉर्मूला। तो आप इसको सिंपली कंट्रोल C से कॉपी कीजिए, यहाँ कंट्रोल V कीजिए, यहाँ देखो फॉर्मूला अपने आप हो गया और इनका सम कर दिया। तो ये अपने आप ही
सेल को एडजस्ट कर लेता है। अब मैं नीचे चाहूँ कि यहाँ पे करूँ, यहाँ पे मैंने किया और फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो आप देखोगे ये इसको एडजस्ट कर ले रहा है। तो ऐसे भी कर सकता हूँ। अब एक्सेल में और मुझे फॉर्मूला जानना है कि कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, मुझे तो पता नहीं है कि कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं। तो एक्सेल में फॉर्मूला टैब में जाऊंगा। फॉर्मूला टैब में आप देखोगे यहाँ पे सारे फॉर्मूला कैटेगरी वाइज अवेलेबल है। ये इंसर्ट फंक्शन होता है, ये फॉर्मूला लगाने के लिए यूज करते हैं, फंक्शंस को इंसर्ट करने के लिए किसी सेल में, ऑटो सम करने के लिए यूज करते हैं, फॉल्ट इक्वल करके भी हो सकता है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप कौन कौन से फॉर्मूला रिसेंटली यूज किए हो वो दिखाएगा। यहाँ पे इसमें कैटेगराइज किया गया है, फाइनेंशियल फॉर्मूले सारे हैं, ये सारे फाइनेंशियल फॉर्मूले हैं। यहाँ पे लॉजिकल फॉर्मूले लगे हुए हैं, एंड और, स्विच, ट्रू फॉल्स, एक्स और, इफ, एंड, ये सब। यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए जो फंक्शंस होते हैं वो है यहाँ पे। यहाँ पे डेट और टाइम से रिलेटेड फंक्शंस हैं। यहाँ पे आपके लुकअप और रेफरेंस से रिलेटेड फंक्शंस हैं, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सब जो होते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, इसी में सम भी मिलेगा आपको। और यहाँ पे आपको और भी फंक्शन है, स्टैटिकल फंक्शंस हैं, स्टैट्स निकालने हैं तो। यहाँ पे इंजीनियरिंग फंक्शंस हैं, यहाँ पे क्यूबिकल फंक्शंस हैं, यहाँ इन्फॉर्मेटिकल है, यहाँ कंपेटिबल फंक्शंस है, यहाँ वेब से रिलेटेड फंक्शंस है। तो इसमें जितने भी हमें काम के फंक्शंस हैं वो हम नॉर्मली सीखेंगे। तो जितने भी फंक्शन हैं इस कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्मली एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, दो नंबर है, इसका मुझे सम चाहिए, या तीन नंबर ले लेते हैं, इसका मुझे समेशन करना है, और ये मुझे सेल A4 पे फॉर्मूला इंसर्ट करके लाना है। तो मैं इंसर्ट फॉर्मूला टैब के इंसर्ट फंक्शन में जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्च फॉर अ फॉर्मूला फंक्शन। अब मुझे तो नहीं पता है कि कौन से फंक्शन से क्या होता है, तो मैं एक बिगनर हूँ, तो मुझे नहीं मालूम है कि कौन से फंक्शन से क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे करना क्या है, सम करना है। मैं सम लिख के यहाँ पे गो पे क्लिक करूंगा, उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो यहाँ आ जाएगा। सेलेक्ट अ फंक्शन, जैसे मैं फंक्शन को क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि सम क्या करेगा, उसके बारे में यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है। तो सम कह रहा है कि num1 ये पैरामीटर होता है, num1 num2 डैश डैश, मतलब कि नंबर, जितने भी नंबर मैं इस पैरेंथेसिस के अंदर दूंगा उसका क्या करेगा, ऐड ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल्स। मैं जितने नंबर यहाँ पे दूंगा उसको ये सम कर देगा। तो मुझे इसका सम लाना था, तो मैं यहाँ से ओके क्लिक करूंगा। अभी देखिए ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, एक रेंज की तरह ले रहा है, और यहाँ पे ये आउटपुट दिखाता है कि ये क्या क्या कर रहा है। तो यहाँ पे ये करली ब्रैकेट यानी एज अ एरे की तरह ट्रीट कर रहा है। तो उसमें आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे एक को जोड़ेगा, दो को जोड़ेगा और तीन को जोड़ेगा, जो कि हमारे सेल में है A1 में, A2 में और A3 में। अगर मैं इसको ऐसे ना करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैं A1 सेलेक्ट किया, फिर नंबर 2 में A2 सेलेक्ट किया, नंबर 3 में A4 सेलेक्ट किया। अब यहाँ देखिए ये 6 दे रहा है। यहाँ क्या कह रहा है, एड्स ऑल द नंबर इन द रेंज ऑफ द सेल। जितने भी नंबर आप दोगे इस रेंज में उसको ये ऐड कर देगा। 6 आ गया इसका आउटपुट। नंबर 3, num1 num2 आर 1 to 255 नंबर टू सम। एक से लेके 255 नंबर्स को आप इसमें सम करा सकते हो। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला का रिजल्ट दिखा रहा है कि इसका आउटपुट 6 आएगा। ओके करोगे, यहाँ पे 6 आ गया। ये तो हो गया कि कॉमा कॉमा करके किया मैंने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं रेंज की तरह इसको यूज करूँ। तो इंसर्ट फंक्शन, फिर से सम, गो टू सम पे गया, ओके किया, और यहाँ आप देखो
ये पहले से फिल होके आ रहा है। अगर आपको अपने आप ही फिल करना है तो यहाँ पे इसको डिलीट कर दो। यहाँ से यहाँ तक आप माउस की मदद से सेलेक्ट करो, वैसे ही आ गया। यहाँ पे आउटपुट दिखाई रहा है, फॉर्मूला का रिजल्ट 6 आएगा। ओके, 6 आ गया। ठीक है, अब वैसे ही आप इसको भी कॉपी करके पेस्ट करोगे। यहाँ पे जो नंबर रहेगा यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, ये आपको इसका सम दिखा रहा है, ऑटो एडजस्ट हो रहा है। अब ये तो हो गया कि फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं। अब एक्सेल क्या होता है, बोर्ड मास रूल को फॉलो करता है। तो जैसे हम मैथ कैलकुलेशन करते हैं तो मैथ का फॉर्मूला, जो भी आपका मैथ होता है वो क्या फॉलो करता है, बोर्ड मास को। पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर उसके बाद से उसके पावर का काम होता है, पावर के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद एडिशन होता है, फिर सब्सट्रैक्शन होता है। तो सेम वैसे ही एक्सेल भी फॉलो करता है मैथ के रूल को। तो यहाँ पे 1 2 2 ये लिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि पहले ये करूँ मल्टीप्लाई बाई, ये करूँ, फिर इसका एडिशन करूँ। तो आप देखो ये अभी 4 दिया मुझे आउटपुट। तो कैसे आया 4? तो अगर मैं करता तो 2 2 4 1 5 आना चाहिए था, अगर ये बोर्ड मास को फॉलो नहीं करता तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई करो। तो A1 मल्टीप्लाई बाई A2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 2, और उसमें 2 ऐड करो, तो 2 प्लस 2 4, तो इसलिए इसका आउटपुट 4 आया। अब आप कहोगे कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तो इसको प्रूव करने के लिए हम देख लेते हैं। पहले इसको कॉपी किया, यहाँ पे लाते हैं फॉर्मूला को। अब फिर मैं क्या करता हूँ, पहले A2 प्लस A3 बोलता हूँ, फिर मल्टीप्लाई बाई 1 बोलता हूँ। अभी मैंने इसके सीक्वेंस को बदल दिया, मैं बोल रहा हूँ पहले ऐड कर दो और फिर इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो अभी मैं A2 और A3 को ऐड कर रहा हूँ, तो 2 प्लस 2 4, और मल्टीप्लाई बाई 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आएगा, 4 आना चाहिए। आउटपुट देखते हैं 4। ठीक है, अगर मैं A3 और इसको A1 को मल्टीप्लाई करूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाई, ये 2 हो गया। अभी मुझे इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, मैं इसको 4 ले लेता हूँ। अब देखता हूँ कि ये बोर्ड मास को कैसे फॉलो करता है। देखिए 1 में मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो अभी मैं 4 लिया मैंने। अब देखो A2 प्लस A3, तो अगर A2 प्लस A3 होता, बोर्ड मास फॉलो नहीं करता, तो 4 2 2 4, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 4 16, तो यहाँ आउटपुट 16 आना चाहिए था, लेकिन 10 आ रहा है। तो 10 कैसे आ रहा है, तो देखो ये कह रहा है कि पहले मल्टीप्लाई करूंगा, तो अब 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हुआ, 4 दूनी 8, 8 हुआ, और फिर उसमें A2 को प्लस कर रहा है, तो 8 में 2 10, तो ये बोर्ड मास को फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट 10 आ रहा है। अगर इसको नहीं फॉलो करता तो पहले प्लस करता, तो A2 में मेरा क्या है 2, और A3 में मेरा क्या है 2, 2 2 4 हो जाता, और उसको मल्टीप्लाई किया जाता 4 से, तो क्या होता 4 4 16 होता, लेकिन मुझे 10 आ रहा है। यानी कि ये प्रूफ होता है कि ये बोर्ड मास को फॉलो करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद एक चीज़ और है। हाँ, अब मैं कहता हूँ कि आप अपना भी यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। फंक्शन कोई भी एक्सेल में जो फंक्शन बना है वो किस में बना हुआ है, VBA से बना हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दिया हुआ है। तो कैसे बनाया, तो वो देखते हैं। यहाँ पे मैं अपना चाहता हूँ एक फंक्शन क्रिएट करूँ जो कि सम देगा। मैंने VBA एडिटर ओपन किया, Alt+IM से इसको किया, फंक्शन माई अंडरस्कोर सम करके मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। अब मैं बोल रहा हूँ num1
एज इंटीजर, इंटीजर टाइप का होना चाहिए नंबर 1, 2 एज इंटीजर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ दो ही टाइप के इसमें दो टाइप का ही पैरामीटर भेजूँ और दो ही वैल्यू का सम निकाल के दूँ। रिटर्न कराऊंगा एज क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, मैं इंटीजर को इंटीजर से ऐड करके इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करूंगा। माई अंडरस्कोर माई सम, मैं रिटर्न क्या कराना चाहता हूँ, num1 प्लस num2। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, असाइन कर दूंगा इक्वल। अब ये मेरा हो गया। अब इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि जब मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करता हूँ ना, तो जब मैं यहाँ अप्लाई करूँगा सम, तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे, आप देखोगे टूल टिप में मुझे दिख रहा है पैरामीटर कि ये कितने हैं। लेकिन जब मैं अपने फंक्शन को कॉल करूँगा माई फंक्शन माई सम, तो यहाँ पे मुझे दिखेगा नहीं। तो कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करूँगा तो मुझे ये दिखेगा कि पैरामीटर कितने हैं इस फंक्शन में। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ आके मैं कहता हूँ कि तुम इसको सेलेक्ट कर लो, और इसका आउटपुट अभी 0 आया क्योंकि मैंने यहाँ वैल्यू नहीं डाली है, 10 और 20। ठीक है, 10 और 20 मैंने यहाँ डाला तो इसने सम दिया मुझे 30। एग्जैक्ट सही आ रहा है रिजल्ट। तो इस तरीके से हम अपना भी यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे ही आपको एक्सेल के नए नए फॉर्मूले एंड नए नई टॉपिक्स के बारे में अपडेट मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।